बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इस क्वेश्चन में एंगल ए के लिए हमको वैल्यू दी गई है 3 cot a इक्वल टू 4। एंगल ए के लिए हमको ये चेक करके बताना है कि 1 माइनस इस एंगल ए के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों चीज़ अगर हम ला देते हैं, जो चीज़ LHS में आती है वही चीज़ RHS में आ जाती है, तो LHS इक्वल टू RHS, तो हम कह देंगे कि यस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक बार हम LHS को सॉल्व करेंगे, अगली बार RHS को सॉल्व करेंगे। तो एंगल ए के लिए आपको जो वैल्यू दी गई है वो 3 cot a इक्वल टू 4 है। तो पहले cot a क्या होगा ये हम निकालें। गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, देन cot a इक्वल टू cot a इक्वल टू 4/3। cot आप जानते हैं tan का इन्वर्स होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस tan कैसे हम फाइंड करते हैं ये हमने बताया था आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H साइन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज साइन B/H कॉस, ये कॉस वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की वैल्यू होती है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan की वैल्यू होती है। तो cot a इक्वल टू 4/3, यानी इस एंगल a के लिए जो cot की वैल्यू दी गई है हमें 4/3, तो हमको देखना होगा कि कौन कौन से साइड की वैल्यू दी गई है 4/3। तो cot tan का इन्वर्स होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का इन्वर्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 4 हो जाएगा बेस और 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस एडजेसेंट साइड ए बी है, दिस इज बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot ए। cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, सी अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 4/3, यानी हमको बेस की जगह पे 4 लिखना है, तो ए बी इस केस में बेस हो जाएगा और 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी BC साइड 3 हो गई, AB साइड 4 हो गई। हमें AC साइड नहीं पता है अभी, AC साइड हम फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम होना जरूरी है। तो 2 साइड आपको दी गई हैं, तीसरी हम फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास है 4 का स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास है 3। AC स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। AC स्क्वायर इक्वल टू 25। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा 25। AC इक्वल टू 5, यानी AC साइड हमारे पास आ गई 5। अब तीनों साइड हमारे पास आ गई। हमसे पूछा गया है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले तो हमको इस एंगल ए के लिए tan की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए और साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं एंगल ए के लिए। साइन ए
साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए के लिए देखिए परपेंडिकुलर बीसी साइड हो गई, हाइपोटेन्यूज एसी साइड हो गई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/5। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, हमसे स्क्वायर्ड फॉर्म में पूछा गया है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर कर दें, 3/5 स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9/25। कॉस ए की वैल्यू हम निकालते हैं। कॉस ए क्या होता है, कॉस रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस कहलाता है। तो इस एंगल ए के लिए बेस 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज एसी हो गया, यानी 5 जो हो गया वो एसी साइड हो गया। तो पहले हम साइड का भी नाम लिखें, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पर आप साइड ऊपर जो जहाँ पे आपने साइन ए की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे आप साइड का नाम लिख लीजिएगा, 3/5 ये आपके पास आया था बी सी अपॉन ए सी आया था, बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ए बी अपॉन ए सी, वैल्यू हम डाल दें कॉस ए के लिए, ए बी हमारे पास है 4, ए सी हमारे पास है 5, तो कॉस हम ए हमारे पास आया 4/5, कॉस स्क्वायर ए हमको चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4/5 का हम स्क्वायर निकाल देंगे, 16/4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। tan ए की भी वैल्यू निकाल लें हम, tan ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan होता है। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी साइड और बेस हो गया ए बी साइड, यानी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये हमारे पास आ जाएगा, बी सी है 3, ए बी है 4, तो ये तो tan ए की वैल्यू हो गई, हमें चाहिए tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 3/4 स्क्वायर इक्वल टू 9/16। तो ये तो सारी वैल्यू हमने tan स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के निकाल ली। अब हम 1 माइनस tan स्क्वायर ए LHS को पहले लेते हैं, वन माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। बस हम सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, केवल वैल्यू पुट कर देना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस tan स्क्वायर ए हमारे पास आया था 9/16, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस 9/16। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ऊपर में हम ऊपर सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, नीचे एलसीएम लेके नीचे सॉल्व कर लें, तो 16 बन जा 16, 16 माइनस 9 7, तो हमारे पास आएगा 7/16 ऊपर, और नीचे हमारे पास आएगा 16 बन जा 16 प्लस 9 25/16। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइज़र है 25/16, ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/16 इंटू 16/25 हो जाएगा,
16 16 आपस में कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा 7/25। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आई 7/25। अब हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू सब हमने फाइंड कर ली, केवल पुट करना है। अब RHS को लेते हैं। RHS क्या है मेरे पास? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपने निकाली है 16/25 और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपने निकाली है 9/25। केवल वैल्यू पुट करनी है हमको, यानी 16/25 माइनस 9/25। चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो डिनोमिनेटर तो 25 ही रहेगा। 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 इक्वल टू 7/25। तो आपने देखा कि RHS पार्ट भी इसका 7/25 आ रहा है, LHS पार्ट भी 7/25 आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी उस कंडीशन में जब 3 cot a इक्वल टू 4 हो। तो लास्ट हमारा जो लाइन होगा वो होगा हेंस वी कैन से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RS अग्रवाल और RD शर्मा के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।